देखो और मेरे से सीखो कैसी करनी पहाड़ी काम को सिखा दूंगो। भोबरू ब्याह जलो तो तुम्हारे सासू मारे खरम लठ की सबसे खतरनाक चीज पहाड़ियों के लिए देखो इसको बोलते हैं गुजी बाग। एक बहुत जरूरी बात जो मैं आप लोगों को बताने आ रही हूँ वो ये है कि खाना है ले लो। अरे खा लो भैया, नहीं बोलूंगी किसी को, जिनका खेत उनको भी नहीं बोलूंगी। आप सभी का स्वागत है ममता अधिकारी यूके में। और देखो अभी मैं कहाँ पर हूँ। मेरे पीछे हरियाली जो दिख रही है ना आपको, ये इशारा करती है खेतों की ओर। तो मैं आज का ब्लॉग जो है वो है खेती का, मतलब मैं जा रही हूँ आज खेत में और आपको ले जाऊँगी, अपनी स्यारी दिखाऊँगी और यहाँ जो घास हो रखा है, जो अनाज हो रखा है वो आपको भी दिखाया जाएगा। साथ में इससे पहला ब्लॉग जो था वो था ट्रैवलिंग का, और अभी जो है आज का ब्लॉग है काम का, जिसमें मैं जा रही हूँ। मम्मी ने मुझे डायरेक्शन दिया हुआ है कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, तो बस मैं फॉलो कर रही हूँ मम्मी के बातों को। और साथ में आपको भी ले जाऊँगी खेत में, दिखाऊँगी अपनी स्यारी। गाइस हमारी जो बचुली है ना वो 3-4 दिन से बीमार पड़ी हुई है, मतलब वो घास बहुत ही कम खा रही है। और वो जो होता है ना नऊ, मडवे का नऊ होता है, मैं दिखाऊंगी, तो वो उसी को खा रही बस। तो हम लोगों ने खेत लिए हुए हैं, किसी से मम्मी ने गांव में दीदी है उनसे खेत लिया हुआ है, बहुत ही पास है मेरे घर के। तो मैं जा रही हूँ वहाँ और फिर नऊ काट के लाऊंगी और भैंस वही खा रही है। तो बाकी मैंने डॉक्टर के पास जाके उसकी दवाई भी लाई हूँ, उसके बावजूद भी बस वो थोड़ा बहुत अभी बीमार है ही। हमारे ना खेतों में बहुत ही सुनसानी हो रही है, क्योंकि जो लोग हैं वो उन्होंने घास काटना शुरू कर दिया, मतलब असो शुरू हो चुका है हमारे वहाँ। और अभी मेरे लिए नहीं हो रखा है तो, लेकिन ऊपर से आसमान भी बहुत ही खतरनाक वाला हो रखा है, तो इसलिए डर लग रही है कहीं। पिछले बार ही मैंने घास जब काटा था तो मुझे लूटा वूटा लगाना आता नहीं है और मम्मी खेतों में आ नहीं सकती, तो ऐसे लोगों से दे मांगा था। कभी कोई चाची जैसी मिल गई, कभी कोई ताई जैसी मिल गई, तो उन लोगों ने मुझे साथ दिया, मतलब मैं भी उनका काम कर देती थी तो बदले में वो मुझे घास दे देती थी। और इस बार भी मैं अकेले हूँ। अगर आप में से कोई किसी को जॉब की ज़रूरत है आजकल, तो आप लोग आइए, घास काटिए, यही काम हो रहा है आजकल हमारे बात, तो यही है सोच। इस खेत की हालत देखो सबसे पहले, मतलब बंदरों का कितना आतंक हो रखा है ये देखो। कुछ कहते हैं कि बंदरों को खाना खिलाओ भाई, वो तब नहीं आएंगे, और बिना खाना खिलाए इन्होंने ये हाल किए हैं। देखो जो हम खाते हैं वो एक चूर नहीं रखा है, एक चूर किसे बोलते हैं, एक तिनका। ये देखो क्या हालत किए हुए हैं। क्या फ़ायदा इतनी मेहनत से, जो मडवा वगैरह बोया था वो सब ख़त्म। बाकी ये भट हो रखे हैं। जहाँ गई हूँ ना इसको बोलते हैं भूमुख, ये एरिया को। और यहाँ जो है लोगों ने मडवा बोया हुआ है, तो मडवा जो है उन्होंने तोड़ लिया, जिसकी बालियों को काट के घर ले आते हैं, सुखाते हैं, फिर उसमें से मडवे का जो आता है वो अलग हो जाता है, मतलब मडवे का बीज, फिर उसको सुखा के उसका आटा बनता है। और यहाँ अभी बाकी जो बचा है वो है नऊ, मतलब जो मडवे का डंठल होता है उसको बोलते हैं नऊ हमारे वहाँ अभी, और बहुत सी जगह कुछ और बोला जाता होगा। बाकी तो यहाँ हो रखे हैं जो है। और ये जो खेत है ये हमने लिया हुआ है, मैं दिखा दूँ पहले, क्या पता आप लोगों में, आप में से कोई सोच के महीने में घास काटने आ जाए, तो मैं अभी बता देती हूँ आप लोगों को। ये खेत जो रास्ते में ही है, तो और ये जो काटा हुआ है ना ये नऊ, देखो इसको बोलते हैं नऊ। जितना भी सारा ये नऊ है, इसमें से मडवा जो है इन्होंने तोड़ लिया है और बाकी नऊ रखा हुआ है, और साथ में भट भी हैं, ये जो पत्ते वाले हैं ये भट हो गया। और तो मैं इस नऊ को काट के ले आऊँगी, क्योंकि हमारी भैंस इसी को पसंद कर रही है आजकल, तो मैं इसको काट के लाऊँगी। बाकी हमारे वहाँ इस बार बहुत ज़्यादा घास हो रखी है, बहुत ज़्यादा, मतलब इससे लास्ट ईयर जो है इतना घास नहीं हुआ था। मैं ये खुद बोल रही हूँ, मैंने कभी नहीं देखा इससे पहले इतना घास जितना इस बार हो रखा है। और हमारे वहाँ असो शुरू हो चुका है, तो जो है खेतों में लोग यहाँ नहीं दिखेंगे। अभी जो तलसारी मलसारी का मामला होता है ना, तो अभी वो लोग तलसारी गए हुए हैं, वहाँ से काट रहे हैं, और जब तलसारी हो जाएगा उसके बाद मल से रह जाएंगे। मच्छर को मेरा खून बहुत पसंद है, वो हमेशा मुझे काटते रहते हैं। अभी अभी इतने बारी काट दिया। इतना घना इतना बड़ा घास हो रखा है इस बार, मतलब आप देख ही लो, मैं क्या बोलूँ। ये देखो इसको बोलते हैं बिमसू,
अरे यार इसका नाम याद नहीं आ रहा अभी, क्या बोलते हैं इस घास को, बिमसू कुछ ऐसे ही बोलते हैं। बाकी ये देखो ये सारा हम लोग का है, ये खेत हो गए। यहाँ से मडुआ काट के लोगों ने असो शुरू कर दिया, और इस घास को लास्ट में काटेंगे बाद में। कुछ जो है मडुआ बाकी तो काट लिया, लेकिन कुछ कुछ बचा हुआ है तो ये पक चुके हैं देखो। अभी इसको कभी कभी वो जब आएंगे जिसका खेत है वो इन बालियों को काट के ले जाएंगे। ये है मेरा मडुआ, तो आप लोग ने देख ही लिया होगा ना कि कितना हुआ था। तो मेरा मडुआ इतना सा हुआ, इतना सा। तो बाकी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो बहुत सारी वीडियोज़ अभी पीछे की वीडियोज़ हैं, उसमें आप देख सकते हो। और यहाँ सुबह मतलब मौसम बहुत ख़तरनाक हुआ था। अभी मैं छाया में हूँ और धूप भी है इधर। गाइस आप लोग यकीन नहीं करेंगे, आज ही वापस से मेरी मम्मी ने वापस से एक बार फिर से आज बाघ देखा है। क्योंकि 2-4 बकरियां हैं ना हमारी, 4-5 बकरियां हैं और 2-3 उनके बच्चे हो गए, तो टोटल 6-7-8 ऐसे कुछ हैं। तो मम्मी उनको चराई के लिए ले आती है, आज भी ले गई थी। और हमारे घर से ऊपर जो पहाड़ी है, पहाड़ी के पीछे को जंगल शुरू आता है, तो मम्मी जंगल में नहीं गई थी, मम्मी पहाड़ी से इस साइड को गई थी, हमारे साइड को। मम्मी ने वहाँ बाघ देखा। शुरू करते हैं फिर घास काटना, मतलब मडुआ काटना। मडुए का जो नौ ले आना है मेरे को, 2-4 पोए बनाने हैं। पोए मतलब छोटा छोटा बंडल, उसी को हमारे यहाँ पोए बोलते हैं। समय पहले ही मैंने हाथ काटा था अपना, ये वाला देखो, ये टेढ़ा हो गई उंगली, हुआ ना, दराती आ गई थी, तो ये उंगली मेरी कट गई थी। देखो इसका शेप देखो, आपको यहाँ से दिखेगा टेढ़ा थोड़ा बहुत। अब मैं कहीं मेडिकल में भी कैसे जाऊँगी यार, बोलो। कड़ी धूप है, ठीक है। ये मेरा लुक है, कड़ी धूप है और ये मेरा लुक है। और दिस इज़ ओरिजिनल ममता अधिकारी उत्तराखंड। तो फिलहाल मैंने शर्ट पहनी हुई है अपने ब्रो की, और ये ग्लव्स हैं मेरे। ये दुपट्टा ऐसे ओढ़ने से क्या होगा कि धूप नहीं लगेगी। और हालांकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मैं बस इसको काटना शुरू करती हूँ। अब नौ काटते वक्त भी टेंशन ये रहती है कि इसमें ये होता है, ये देखो इसमें फंसा हुआ है भट, पहाड़ी दाल, तो इसको बचा के करना पड़ता है। जब अगर मैं इसको काटूंगी तो मुझे ऐसे निकाल के साइड पर रखना होगा, जैसे ये निकाल के रखे हुए हैं। देखो देखो ये 9 और 9। अब मैं इसको बांधा है ऐसे, तो इसको ले जाएंगे। अभी 2 ही हुए हैं, ऐसे मुझे 2-3 और काटने हैं। पढ़ाई के साथ साथ काम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। मैं केवल अभी ऐसा नहीं फोर्स नहीं किया था, लेकिन ज़रूरी भी है। फिज़िकली अगर मेंटली आपको फिट रहना है तो काम करना बहुत ज़रूरी है। और पहाड़ में तो यही काम होता है भाई, पहाड़ों में जाओ, मतलब खेती बाड़ी में जो होता है थोड़ा बहुत हेल्प करना ईजा बाजू की। अगर मैं अपनी पढ़ाई के बारे में बोलूँ, आजकल थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है पढ़ाई में, क्योंकि अभी तो असोज शुरू होने वाला है ना। तो असोज में सुबह से हम लोग 8 बजे निकल जाते हैं घर से, उसके बाद फिर शाम को आते हैं लगभग 5-6 बजे। मतलब जब अंधेरा होता है तब हम लोग घर पहुंचते हैं। मैं आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ, चलो पढ़ाई कैसे करती हूँ मैं। बुक्स के साथ साथ जब टाइम मिल जाता है तो मैं जो है फ़ोन में बहुत सारी वीडियोस सेव कर लेती हूँ। और फिर जब मैं वहाँ घास काटती हूँ तो बस घास काटते रहती हूँ, थोड़ा रेस्ट करते रहती हूँ, और मेरा वीडियोज़ जो चलते रहता है वो प्ले होते रहता है। तो मैं सुनते आती हूँ, कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो समझ में आ ही जाते हैं। तो आजकल के दिनों में मैं ऐसे पढ़ाई करती हूँ। तो ये दाल है, इसको खाना चाहिए, इसमें प्रोटीन होता है, विटामिन भी होते हैं। तो अभी इसमें बीज आया नहीं तो इसलिए मैं इसे खा रही हूँ, लेकिन मेरे आसपास बहुत सारे मच्छर आ गए वापस से। एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं आप लोगों को बताने आ रही हूँ वो ये है कि खाना है ले लो, अरे खा लो भैया, नहीं बोलूँगी किसी को, जिनका खेत उनको भी नहीं बोलूँगी। हालांकि घास हमने खाना है क्या, लेकिन इसे खाना है तो खा लो, प्रोटीन मिलेगा, विटामिन मिलेंगे, नहीं बोलूँगी किसी को। कि सबसे खतरनाक चीज़ पहाड़ियों के लिए देखो इसको बोलते हैं गुजी बाग। टाइम हो गया खेत में, अब मैं जा रही हूँ घर को, ठीक है। ये देखो 9 बाद देना, 4-5 हो गए, बहुत हुआ एक दिन के लिए, हो गया होगा फिर पता नहीं, बाकी मम्मी मैनेज कर लेगी। मम्मी घर आ चुके हैं, बैठी हैं यहाँ पर चाय पी रही है, और मैं अभी खाने जा रही हूँ ककड़ी। मम्मी को नहीं दूंगी मैं, क्योंकि मम्मी खा रही है अभी, सॉरी मम्मी पी रही चाय, मम्मी बाजू ईजा बाजू चाह पी रही, तो मैं काकड़ो खुद, और तुम लोगों को देखो तुम ना आओ खाओ। पिसा हुआ नमक है, मेरे साथ है चाकू, और मेरे पास है पिसा हुआ नमक,
टँकी उतो भैरोशी त्याका डिजाइनर पहिले बागरांग त्याका बका देखना म्यानी देख जराशी देर में उतो तिरा उठोने लेगी ना जाला उतो मर गई भरो तू बोलते पूछ रहा था ऐसे 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 हिला रही थी जैसे बिल्ली खुश होके ऐसे ऐसे करते हैं ना पूछ को ऐसे ऐसे मम्मी कह रही थी कि बाघ भी ऐसे कह रहा था। देखो और मेरे से सीखो कैसी करनी पहाड़ी काम को सिखा दूंगो भोबरू ब्याह जलो तो तुम्हारे सासू मारे खरम लठ तो ऐसे करना है। अब ऐसे ऐसे कर दिया, नमक डाल दिया मैंने, ठीक है। जो बचा हुआ नमक इसको लास्ट में हाथ से ऐसे कर दूंगी, ऐसे। नमक डालने के बाद इसको ऐसे खाना है। सॉरी आप लोग भी ले लो, खा लो ककड़ी। गाइस मिलिए हमारे न्यूक्लियर फैमिली से जहाँ केवल 1 2 3 4 जिसकी भोलू है, पचुली है जो कि आजकल बहुत सुस्त होगी। देखो इधर ये बिंदु, ये पता नहीं क्या ढूंढ रही मेरे हाथों में, ये देखो। साथ में बिंदु का बच्चा भी है, राजा, बादशाह, बिंदु, लीलू, सारे जितने इनको सबको खाने को चाहिए होता है कुछ ना कुछ हमेशा। ये देखो अभी बस थोड़ा बहुत काम करके आई, मम्मी आज हरी सब्जी बना रही थी, मैं उसे धो के आ रही हूँ। और अभी यहाँ से आपको नज़ारा दिखा रही हूँ, कितना खूबसूरत लग रहा है गाइस। ये है सनसेट टाइम और मेरा गांव देखो यहाँ दिख रहा है, साथ में सूर्यदेव वहाँ पर है बातों के पीछे। आप लोग थोड़ी देर में चले आएंगे अपने घर को, हम उनसे बोलेंगे टाटा बाय बाय। और इसी के साथ इस व्लॉग का समापन भी करते हैं। तो बहुत जल्द मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक टाटा बाय बाय।